सार्वजनिक मंच पर गालियों की अंताक्षरी गानों की, भजनों की, कविताओं की होती थी, लेकिन अब राजनीति इस स्तर पर आ गई कि सार्वजनिक मंचों पर ऐसे मंच जो सबके लिए खुले हैं, जिनकी रीच अनंत है, विश्व के किसी कोने से, किसी भूभाग से कोई भी उनको देख सकता है, उन मंचों पर गालियों की रासलीला, गालियों की अंताक्षरी। और ये हो रहा कहां रहा? उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेश। और ऐसी ऐसी गालियां, ऐसे ऐसे अभद्र चित्रण, ऐसे ऐसे अभद्र संदेश और संकेत, ऐसी ऐसी धमकियां जो अभद्र है, अश्लील है और अशिष्ट है, या यूं कहिए वो मर्यादा की हर सीमा को लांघती है। और एक तो 10 दिन नहीं, महीनों महीनों से चल रहा है ये, महीनों से। पुलिस की भी एंट्री हुई है बीच में कल, हालांकि एफआईआर बहुत समय से दर्ज थी, कराई जा रही थे, लेकिन कल पुलिस भी जागृत हुई। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के एक योद्धा को उठा के बंद कर दिया पुलिस ने। तो सपा वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने अखिलेश जी खुद मैदान में आ गए, वो डीजीपी पुलिस मुख्यालय चले गए। वो कहानी तो है ही। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी ही महिला योद्धा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। बोले भाई अंताक्षरी में ये भी शामिल थी। लेकिन एक बात तो जान लीजिए, ये दृश्य भारत में राजनीति के गिरते हुए स्तर का एक वो है कि मुनादी है। मसला ये महत्वपूर्ण है, जो पकड़ा गया है सपा वाला, इसके मान लीजिए कितने दिन की जेल होगी, क्या होगा, ये कोई विषय थोड़ी नहीं। ये ना देश में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये भाजपा की जो है महिला उसकी गिरफ्तारी हो जाए, वो जेल रहे है, तो उससे कोई, मैं नहीं मानता कि कोई इतनी बड़ी घटना परिघटना है कि जिस पर चर्चा हो। नहीं, ऐसे लोग जेल जाते रहे आते रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि राजनीति यहां आकर ठहरेगी क्या, रसातल में जाएगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि अपने अपने पट्टों को उस्तादों ने रोका क्यों नहीं। जब पहली बार ये भाषाई मर्यादा का उल्लंघन हुआ, चीरहरण हुआ और गाली गलौज की एक रासलीला हुई, सियासी लीला आरंभ हुई सोशल मीडिया पर, जग ने देखा, दुनिया ने देखा, हर जगह उस पर क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई। क्या पार्टियों के प्रमुख लोग उसका संज्ञान नहीं ले सकते थे? और ले लेते तो बात वहीं रुक जाती, वहीं थम जाती। अब किसी को पश्चाताप इस बात पर नहीं है कि हमने गालियों का खेल क्यों शुरू किया। नाराजगी इस बात पर है कि गिरफ्तारी क्यों हो गई और दूसरे की क्यों नहीं हुई। अब दूसरा कह रहा कि मेरी नहीं होनी चाहिए, इनके 4 डंडे ज्यादा लगे। इस बात की लड़ाई हो रही है। यह पश्चाताप किसी को नहीं कि गालियों को का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण क्यों किया गया। नो, किसी को नहीं। यह और खतरनाक स्थिति है। अपराध करना एक चीज, और अपराध पर कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप का भाव ना होना अपराध करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिख रहा है। भाजपा वाले हो चाहे सपा वाले हो, गालियों पर किसी को कोई संकट नहीं, कोई ऐतराज नहीं, कोई क्षोभ नहीं, कोई खिन्नता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं।
अपने अपने गाली योद्धाओं को सुरक्षित रखने की कवायद है, उसमें लगे हैं बस। तब भी मुझे कुछ रहा, मैं सोचता चलो कुछ सेंस प्रिवेल कर रहा है कि अगर तब भी बड़े नेता गाली के विषय में चिंतित होते ना, वो गाली देने वालों की सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए चिंतित हैं, उसके पीछे वो अपनी ताकत लगा देना चाहते हैं। क्यों? क्या ये चाहते हैं कि गाली देने वाला और शक्तिशाली बना रहे, सुरक्षित रहे, ताकि ऐसे धुआंधार गाली देता रहे अनवरत, निरंतर, अहर्निश गाली यात्रा जारी रहे? ऐसा चाहते हैं क्या? बड़ा सवाल है और दुखद प्रश्न है। कम से कम हमारे जैसे लोगों के लिए तो दुखद है, राजनेताओं के लिए तो ये आनंद का पर्व है कि गालियों की लीला चले, गालियों की वर्षा हो और हम लोग उसके नीचे अपनी अपनी बाल्टी लगा के गालियां भरें और दूसरे के ऊपर उड़ेलें। लड़ाई इस बात पर कोई चिंतित नहीं कि गाली क्यों दी गई इतनी गंदी गंदी आपस में, चिंता इस बात में कि हमारे गालीबाज को नुकसान ना हो, दूसरा करा हमारे गालीबाज को नुकसान ना हो, यानी गालीबाज सुरक्षित रहे ताकि गालियां फलें और फूलें। ये हाल कर दिया देश का। जय हो। ये सोशल मीडिया, ऐसा पहले तो गाली गलौज होती थी, गली मोहल्ले में चौराहे पर हो जाती थी, दो राजनीतिक लोग भिड़ गए, तब भी हालांकि बड़ी गंदी गंदी गालियां देते थे लोग, है ना, संस्कार तब भी नहीं था कुछ ज्यादा, लेकिन उसकी गूंज बहुत दूर तक नहीं जाती थी। एक मोहल्ले में गाली गुप्तार हुआ, 4 मोहल्ले तक सुना, बाकी ज्यादा तो नहीं जान पाते थे लोग। लेकिन ये जहां गालियां लिखी जा रही थी वो तो ग्लोबल मंच था, न्यूयॉर्क वाला भी देखे, डेनमार्क वाला भी देखे और गंज डुंडवारा वाला भी देख ले और फतेहगढ़ और मोहम्मदाबाद वाला भी पढ़ ले। ठीक, तो ऐसा तो मान नहीं सकते, जब कोहराम मचा था, हाय हाय हो रही थी, मां बहन सब सारे रिश्तों को अपमानित कर रहे थे योद्धा एक दूसरे के, और गालियों की अंताक्षरी हो रही थी, सब जग जान रहा था। ये जो 2 पार्टियां हैं, इनके बड़े नेताओं को नहीं पता था कि हमारे ये जो चिंटू हैं ये किस राष्ट्रीय का पुनीत कार्य में संलग्न है। मतलब नारी तक नहीं, ना ना ना, नारी वाला मन, नारी भी है, चरित्र हनन तो आपने थोड़ी उसको डाइल्यूट कर दिया। एक मिनट रुको, यहां तो आपराधिक किस्म की अभद्रताएं हैं, आप इस बात को समझिए। मैं उनके पोस्टमार्टम या ट्वीट्स का करना नहीं चाहता, नहीं कुछ बाकी नहीं रहेगा। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि महिला और पुरुष का मसला तो बाद में आया, कुछ बुनियादी सवाल हम लोगों को मर्यादाएं तय करनी होंगी। क्या हम किसी संस्था के तौर पर गाली का अभियान चला सकते हैं? मेरा उत्तर होगा नहीं। व्यक्तिगत लोग गाली दे सकते हैं, अभद्रता कर सकते हैं, ठीक। संस्थाओं की जिम्मेदारी बड़ी होती है। राजनीतिक पार्टियां लोक का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो जनप्रतिनिधि वहीं से आते हैं ना। क्या उसके हैंडल से ये, और साथ में ये भी लिख रहे हो क्या, और जिन जिन को ऐसा सम्मान इन्वर्टेड कॉमा में कराना हो वो भी आ जाए, कोई कसर नहीं रखी जाएगी, सबका सम्मान भरपूर करेंगे। और नीचे 4 ट्वीट ऐसे जिनको कोई पढ़ ले तो उबकाई आ जाए। क्या ये बड़ा संकट है। भाजपा वाले से मैं भाजपा के बारे में पूछूंगा, आपसे सपा के बारे में पूछूंगा, वरना होगा क्या, भाजपा वाला सपा को खरी खोटी सुना के निकल जाएगा और सपा वाला भाजपा को, तो बहस तो बेकार हो गई। क्या वो तो सड़क पे हो ही रहा है, खरी खोटी एक दूसरे को सुना ही रहे हैं सब लोग, ठीक। यहां मैं थोड़ा सा बहस को थोड़ा अलग रखूंगा। आपसे सिर्फ सवाल होगा आपके बहादुर योद्धाओं के बारे में, कौशल कांत जी से सवाल होगा उनके बहादुर योद्धाओं के बारे में। गाली का कोई मतलब, टेम्पू स्टैंड पर भी ऐसी गालियां नहीं सुनाई पड़ती हैं, ऐसे ऐसे अभिनव प्रयोग गालियों के किए गए ऑफिशियल हैंडल से। अरे इतना तो उसको टेलीफोन कर देते लड़के को कि भाई तू अपने से कर यार, नहीं। और उसमें वो ऑफर भी डाल रहा है कि जिस जिसको ऐसा अपनी मां बहन का कराना हो वो लोग आ जाएं, तसल्ली बख्श काम होगा, ये लिखा जाता, तसल्ली बख्श काम होगा।
क्या था सिलेबस, काम करेंगे? 10 महीनों हैक रहा धुआंधार उत्तर प्रत्युत्तर चला है। नहीं, वो तो वक्त बताएगा। महीनों हैक नहीं रहता, घंटा 2 घंटा को हैक हो जाता है, फिर आदमी वापस ले लेता अपना अकाउंट। नहीं, मर्यादा तो कुछ रखी नहीं, काहे की मर्यादा रखी? हम अरे दुनिया देख रही, जो लिख दिया। अरे हम तो महाराज, मैं अभी जगन की गिरफ्तारी गलत है सही है उस पर बहस करने नहीं आया। जगन इतना महत्वपूर्ण आदमी कब से हो गया? नहीं, जगन इतना महत्वपूर्ण कहाँ है हमारे लिए कि उसके लिए मैं शो करूंगा ना? भाई देखो, सुन तो ले अमिताभ जी, सुन ले। अभी कल कौशलकांत की पार्टी की वो महिला गिरफ्तार हो जाएगी तो मेरी सेहत में क्या फर्क उससे? मैं भारत नहीं जाएगा क्या कि जगन पर हम चर्चा करें कि 154 आईपीसी फलाना सीसी, इस सब का क्या मतलब है? मैं दूसरी बात पर चर्चा करने आया हूं भैया। मेरे लिए विषय नहीं, जगन जैसे 10, 20, 50 गिरफ्तार हो जाए क्या फर्क पड़ता है? कोई उत्तर प्रदेश निर्धन हो जाएगा क्या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी से? मैं आपको ये राजनीति बांझ हो जाएगी क्या कि ऐसे लाल जो है सपूत गिरफ्तार हो गए सब लोग? मैं तब भी चलो कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देता नेताओं को। अगर वो ये जो अग्रवाल है ये और दूसरी वो जो राजपूत है लड़की, इन दोनों के पक्ष में नहीं खड़े होते और इनको कह देते भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, किसी धारा में बंद करो चाहे जितने लठ मारो, ठीक, तब भी कुछ इज्जत बचती। मैंने शुरुआत में सच कहा था कि लड़ाई इसकी है ही नहीं कि गाली क्यों दी, लड़ाई इसकी कि हमारे शागिर्द बचेंगे कि नहीं। कौशलकांत जी, आप भी की पार्टी भी जो चाल चेहरा और चरित्र का हिमालय पर खड़े होकर ढिंढोरा पीटती है, वो भी ये सब देख रही थी जो गालियों की अंताक्षरी चल रही थी। कोई मुथरा नहीं था, इधर से एक गंदा से गंदा टूट जाता था, उधर से उसका उतना ही गंदा जवाब आता था और कहा जाता था एक भेजोगे 4 पाओगे। क्या नहीं? तो आप लोग तो दिन भर चिंतन बैठक और विश्राम करते हो, भोजन बैठक और विश्राम, अभ्यास वर्ग, बौद्धिक वर्ग, कौन कौन प्रकल्प, उनमें ये सब बातें नहीं आई कभी? आप जब एक मिनट 30 सेकंड, हम कतई नहीं ठोकते, ठीकरा फेंकते, हम आपकी तारीफ करते। कपीश जी कुछ भी कहते, मैं कहता भाजपा को 100 में 100 नंबर दूंगा। अगर आपने इस लड़ाई में उतरने से पहले इसको, ये क्या नाम था, राजपूत को पार्टी से निकाल दिया होता या इसको समझा दिया होता कि भाई आप गंदगी में मत उतरो, जो कुछ इलाज करना है इसका सरकार करेगी, ठीक, तो हम आपके गले में माला पहनाते। लेकिन आपने भी तो उतारा, शागिर्द बोले लड़ जा बेटा, हम खड़े पीछे, बोले दे गाली पे गाली, चलने दे गाली। नहीं, गालियों की रासलीला दोनों तरफ से हुई मित्र, उसमें कोई मुथरा नहीं था। और दोनों ने कहा कि हम मुथरे नहीं है, घोषणा की, प्रियंका भी नहीं आएंगे पर दोनों ने इसकी घोषणा भी की। बनारस में एक बहुत पुरानी वो है, लोकोक्ति बहुत हुआ सम्मान, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ये तक लिखा गया कि आप किसी को नहीं बख्शेंगे, आ जाओ जिसको अपना ऐसा ऐसा कराना है। बताओ, सोशल उस दुनिया बात जिसको देख रही उस प्लेटफॉर्म पर, और आप लोग कह रहे हो हम दीनदयाल और लोहिया के चेले। मैं अब ऐसा तराजू नहीं रखना चाहता जिसमें ये हो कि भाई मैंने 1.25 किलो गंदगी रखी थी अपने पल्ले में और इन्होंने 1.25 किलो। नहीं, गंदगी में दोनों आकंठ डूबे, धुआंधार डूबे और गंदगी एक दूसरे पर फेंकने का रस लिया, आनंद लिया, ताल ठोकी, छाती ठोकी। ये सबसे बड़ा है और सारी पार्टी की लीडरशिप की नॉलेज में किया गया, दोनों पार्टियों की लीडरशिप के सीधी नॉलेज में किया गया। अभी इस पे विवाद नहीं, अभी नहीं, बाकी मेहमानों के पास आ जाऊं, उसके बाद सपा भाजपा को अवसर होगा अपनी अपनी बात कहने का। मैं सिद्ध कर दूंगा दोनों के नॉलेज में था। एक प्रसंग आया, उसमें कहा गया कि भाई किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने कहा लीडरशिप से कि ऐसा ऐसा हो रहा है ट्वीट, तो लीडरशिप ने कहा तुम बच के रहना, नहीं तुम भी आ जाओ उसी लपेटे में। ये क्या है? अब आईपीसी समझ रहे हो सब लोग कि कौन सी धारा लग गई और कौन सी नहीं लगनी चाहिए थी। अरे हम तो कह रहे भैया बिल्कुल बंद करो, जो ऐसा बवाल कर रहे हैं सब लोग, किसी पार्टी क्यों। कभी सोचा था कि भाई ऐसा गाली गलौज और ऐसे मंच पर जो रिकॉर्ड में रहेगा, अनंत काल तक रिकॉर्ड में रहेगा, आप डिलीट कर दो तब भी रिकॉर्ड में रहेगा नहीं, और दुनिया देख रही है। जो पुरानी गालियां जिनको हम लोग पहले
गाली कह के संबोधित करते थे। कौशलकांत जी और कपिल जी के संज्ञान में ला रहा हूं ये बात, लेकिन सवाल उमेश जी से लूंगा। वो अब हमको श्लोक लगने लगे हैं ये नए दौर की गालियां देख के। कसम कपिश बाबू, झूठ नहीं कह रहा, क्या वो तो कुछ लग ही नहीं रहा जिनको हम लोग उस वक्त टीवी में बहस करते थे कि गाली दी गई है, खून का सौदागर क्यों बोला गया। आज तो लग रहा कुछ नीच बोला गया, हमने उसको भी गाली बताया। क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हमने उसको भी अभद्रता और गाली में रखा। अब तो लग रहा है ये तो सब श्लोक थे, असली गाली तो अब निकल के आई है ट्विटर पे भैया। देखिए ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत। उमेश यादव, पुरानी सारी जिनको भारत गाली मानता था वो सब श्लोक लगने लगे जी। ऐसे ऐसे गालीबाज पैदा कर दिए दोनों दलों ने, और उनकी पीठ लगातार ठोकते रहे। बोले बेटा चिंता न करना, हम खड़े हैं पीछे, और एक हाथ मूंछ पे है मेरा। क्या मतलब सार्वजनिक घोषणा करके कि आ जाओ जिस जिसको अपनी माँ का बहन का ऐसा ऐसा कराना है। कोई ऐसा कर सकता है क्या? टेल मी। देखिए अमिताभ, ये राजनीति है यार, क्या करना चाहते हो देश के साथ? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए कि भाई किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाए क्या, और उससे ऐसी विस्फोटक बातें निकलने लगे हैं जो टेम्पू स्टैंड पर भी नहीं बोली जाती क्या, जो मोहल्ले के गली के सबसे गालीबाज लड़के भी जैसी इनोवेटिव गालियां नहीं क्रिएट करते हैं वो क्या, तो आदमी पार्टी तुरंत उसका नोटिस लेगी, तुरंत उसका वो करेगी, रिपोर्ट कराएगी, और ट्विटर का की जो कंपनी होगी वहां जाएगी, चिट्ठी भेजेगी। ये सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं लोग? ये चलने देते, कहते मजा आ रहा गुरु, चलने दो ये फिल्म, गलती से लग गई लेकिन फिल्म अच्छी है, चलने दो, ऐसा सोचते हैं क्या? देखिए, मैंने जब बात करी थी, बात आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए कि पुराने जिनको मैं गाली बोलता था वो मंत्र लगने लगे हैं। आपको समझ नहीं आई बात? वो मंत्र लगने लगे हैं भाई। ये मैं एक ट्वीट पढ़ दूंगा अभी सन्नाटा छा जाएगा, उसके बाद कुछ सुनने के लिए बचेगा नहीं। बात तो यही उसके बाद है ना, कुछ बचा है क्या भाई? आप लोग कैसे हम डाइल्यूट कर रहे हो चीजों को? हैं। मसला केवल ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं महिला पुरुष बच्चा वृद्ध किसी का अपमान गाली किसी को नहीं दी जा सकती, ठीक? इसमें महिला आपको 4 बार रिपीट करूं कि मैं महिला नहीं, मैं उस टाइप का भी आदमी नहीं। गाली सार्वजनिक स्तर पर गाली किसी को भी नहीं। आप बाप को गाली भी क्यों देंगे भाई? आप बाप की गाली क्रिएट कर सकते हो सकता आप ज्यादा इनोवेटिव हो तो भी गाली मैं उसको छोड़ दूं, वेव ऑफ कर दूंगा, नहीं ये तो दे सकते हैं। नहीं ये तरीका नहीं ना। मेरा प्रश्न मूल ये है कि अगर इतना बड़ा कांड हो गया कि ट्विटर हैंडल एक इतनी बड़ी पार्टी का हैक हो जाए ना, हैक होते हैं ट्विटर सोशल अकाउंट्स, लेकिन जब बड़ी संस्थाओं के हैक होते हैं तो वो 12 से 24 घंटे के भीतर वापस हो जाते हैं, ठीक? आज तक ऐसा कोई नहीं है कि जो हैक करके महीनों कबड्डी खेल गया हो ऐसे गंदे गंदे ट्वीट देके। आज तक भगवान की दया से ऐसा नहीं हुआ। तब एक प्रश्न इसी में, और दूसरा एक प्रश्न, ये जो गिरफ्तार हुआ है, क्या नाम है इसका, अग्रवाल, ठीक? इसने ये बहादुर है अपने किस्म का, इसने पार्टी से तो किए होंगे नहीं किए होंगे वो तो पुलिस जाने, लेकिन इसके अपने अकाउंट से भी ऐसे ऐसे ट्वीट हैं पुराने, क्या मतलब दूसरे पक्ष के पुरुषों को आप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी माँ का बहन का ये डैश डैश डैश, क्या ये तो आप अपने अकाउंट से कर रहे हैं, वो तो हैक नहीं बताया आपने कभी नहीं। एक सामान्य नियम है कि मोबाइल खो जाए तो थाने में रिपोर्ट कराई जाती है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। कपिल जी, इतना बड़ा कांड हो गया कि आपका अकाउंट हैक हो जाए और उससे महीनों ये गालियों की रासलीला चलती रहे आप और बीजेपी में। बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक हुए, लेकिन मैं फिर अपनी बात को पूरी दृढ़ता से दोहरा दूं, वो महीनों कभी हैक नहीं रह सकते। या तो डिलीट हो जाएगा फॉरएवर के लिए, फिर दूसरा अकाउंट बनेगा, या रिकवर हो जाता है। महीनों कभी किसी माई के लाल का हैक नहीं रहा कि महीनों माँ बहन होता रहे। अब बोले हैक था मेरा, बोले कब से हैक था, बोले 1 साल पिछला पूरा हैक रहा। ये कभी नहीं हुआ, नेवर, नो। हैकर हैक कर देगा, फिर अवमुक्त कर देगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मुक्त कर देगा। ठीक है, ठीक, अरे ठीक है दादा। पाया गया है। कपिश जी कह रहे हैं, ठीक है कपिश बाबू आगे बात। कपिश जी कह रहे हैं कि वो सोमवार को हैक कर लेता था, मंगल को छोड़ देता था, ऐसा कोई भाव
शब्द कुछ अलग होंगे, भाव। मैं कह रहा हूं ऐसा भी करे, तब भी मेरे अकाउंट में जो कुछ टाइप हुआ उससे जो बाकी लोग क्रिया प्रतिक्रिया देंगे तो मैं सतर्क नहीं हो जाऊंगा कि मेरे अकाउंट से कैसे हो गया। किसी के अकाउंट से कोई हैक करके पैसा मांगता है, तुरंत वो आदमी आधा घंटे के अंदर एक मैसेज डालता है कि मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया है। अंकित है बैक डेट में। ठीक ठीक है, अच्छी बात है, वो तो पुलिस देखेगी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। अगर राजनीति इस स्तर पर आ गई कि भाजपा को ऋचा राजपूत को बचाना है और सपा को जगन को बचाना है, तो मैं ये दोनों को प्रणाम, दोनों पार्टियों को प्रणाम। ठीक, यही करिए। कौशलकांत जी, सारी बात एक तरफ, आपके पास सरकार, आप सरकार की पार्टी हैं, कानून का इस्तेमाल होना चाहिए था। ये छूट कैसे दी गई कि आप भी दूसरे की मां बहन करने पे आमादा हो? वही अभद्रता, वही गलीजपन, वही बेहूदगी। आपके पास तो सरकार है, कहीं दुष्टता हो रही थी, कानून अपना काम करता, उठा के बंद कर देते, जैसे इस संडे को किया, 4 संडे पहले कर देते। ये ड्रामा आपने भी, मुझे लग रहा है आपको भी मौज आ रही थी, बोला ना बेटा थोड़ा होना चाहिए, मौसम ठीक है, ये भाव था क्या दिमाग में? पार्टी नहीं, अभी कौशलकांत किसी दूसरे काम में फंस जाए तो पार्टी ही अपमानित होगी ना मित्र। किसी बात कर रहे हैं आप? आ रहा मैं यहां विषय थोड़ा मैं दूसरा भी ले आऊं, एक वो भी महत्वपूर्ण है, वरना यहां भी ट्विटर जैसा युद्ध शुरू हो जाएगा, मुझे लक्षण वही लग रहे हैं, क्योंकि आजकल तो मामला बहुत गंभीर हो रहा है। क्या ऐसी बात कभी मैंने सुनी नहीं कि पुलिस चाय में जहर दे देगी, ऐसी बात कोई देश का बड़ा नेता करे। इस बात को किस रूप में लिया जाए? उस स्ट्रेचर का पॉलिटिकल व्यक्ति, पर्सनालिटी, और ऐसी बात कि भाई हम चाय नहीं पीएंगे तुम जहर दे दोगे, क्या भरोसा? हमें कतई भरोसा नहीं। ये बात कुछ अटपटी है, कुछ अटकती है, कहीं चौंकाती है। नहीं, बिल्कुल अटपटी है अमिताभ जी, पर यहाँ पर जो कौशल जी बैठे हैं ये कह रहे हैं, मैंने सवाल कौशल जी का पूछा आपसे। प्रियंका गुप्ता, एक मिनट रुके, मेरी बहस का डेकोरम मत बिगाड़े। मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? प्रियंका गुप्ता, नो, एक मिनट रुकिए प्रियंका गुप्ता को। अभी मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा, आपने उसका तो जवाब ही नहीं दिया मित्र। ठीक है, मैं कुछ और जवाब कुछ और दे रही हूं, यही दिक्कत है कांग्रेस की। प्रियंका जी, भाई एक बार रुको, प्रियंका राणा, यही कमी निकालने लगे, अब ये मत कहिएगा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, वो मैं जानता हूं। मैं प्रश्न समझ लीजिए पहले। मेरा प्रश्न है, उस स्ट्रेचर, इतने बड़े स्ट्रेचर का कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी क्या पुलिस हेडक्वार्टर में खड़े होकर ये कहे कि भाई पुलिस हमको जहर भी दे सकती है, हमें कतई भरोसा नहीं? इससे एक मैसेज पूरे देश भर में, दुनिया भर में खराब नहीं जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? कि भारत में ऐसा कोई दृष्टांत कभी हुआ ही नहीं, ठीक, कभी नहीं हुआ। मुझे इतिहास की थोड़ी बहुत स्मृति रहती है, शास्त्री जी का रहा ताशकंद में, जिस पर संदेह है, भारत की सीमा में नहीं हुआ। ठीक, तब पूरी बात, पहले तो मुझे लगा हंसी में बात है, फिर उन्होंने, अखिलेश जी ने कहा नहीं मैं सीरियस हूं, कतई नहीं जहर दे सकते हो। ये चीज पूरे पुलिस प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है क्या कपिल जी? इसी भय से उन्होंने कहा कि हम चाय नहीं पिएंगे। भैया शैलजा का, कौशलकांत जी, ये समाजवादी पार्टी करेंगे, चूंकि पूरी पुलिस का अपराधीकरण कर दिया गया, इसलिए ऐसी बात बोली कि अब भरोसा कतई नहीं भैया कि चाय नहीं पी सकते, जहर का मामला है। मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई थी, मुलायम सिंह जी तो लगवाने गए थे तुरंत। अच्छा कपिल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जगन के मामले में ओवर रिएक्ट कर दिया? जगन जेल गया, जगन निपटेगा, सुलझेगा नहीं। 1 घंटे की बहस का कुल चरित्र ये सामने आया, सब अपने अपने बचाव में संकरी गलियां ढूंढ रहे हैं, मन में किसी के प्रायश्चित का एक अंश नहीं, सब मुदित हैं कि खूब गाली दी, चकाचक आनंद आ गया, ऐसा अंदर सबके वो लड्डू फूट रहा है गाली के आनंद में है। किसी को ये प्रायश्चित नहीं। लड़ाई किस बात पर हो रही, तू में किस बात पे हो रही? बोले जेल कैसे करा दी, तो आजा इसको हमारे को करा दी तो तुम्हारा वाली भी जाए, दूसरा करे ना हम अपने को नहीं जाने देंगे, तुम्हारे वाले को भेजेंगे। इसकी लड़ाई हो रही है। गाली क्यों दी गई, इस पर कोई नाराज नहीं है भारत में।
डूब मरना चाहिए राजनीति को, और नहीं तो जनता को डूब मरना चाहिए। इस पर किसी को क्षोभ ही नहीं, किसी को खिन्नता नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को प्रायश्चित का भाव नहीं कि ऐसी ऐसी मां बहनों की गालियां दी गई सार्वजनिक मंच से। उसके लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं, बचाव की पतली सकरी गलियों में भागा जा रहा है। चौराहे पर खड़े होकर किसी में नैतिकता नहीं कि कहे कि हां गलत हुआ भाई। एक दिन हो तो बस सब्र कर ले कि कोई मामला तकनीकी हो गया। महीनों चला है गालियों का यह अंतर कारोबार, ऐसी गालियां जो भारत की राजनीति में सार्वजनिक मंच पर कभी नहीं सुनी गई, कभी नहीं सुनी गई। कोई रिश्ता नहीं बाकी रखा आप लोगों ने, राजनेताओं ने परिवार का कोई हिस्सा बाकी नहीं रखा, कोई कोना बाकी नहीं रखा। और ये दावे के साथ कहा जैसे भद्दे विज्ञापन के पोस्टर लगे होते हैं बस अड्डे के बाहर खंबे पे कि तसल्ली बख्श काम होगा। क्या है? फिर भी मैं उन राजनेताओं के को प्रणाम करूंगा जिनमें इतनी अभद्रताओं के इस घटाटोप में भी ये नैतिक साहस है कि वो नैतिक तो नहीं, ये साहस है कि वो ऐसे ऐसे अपने गालीबाज योद्धाओं को बचाने के लिए समरांगण में कूदे हैं कि नहीं गालीबाज को बचाना है, गालीबाज के सम्मान में फला फला मैदान में, ये नारा लगा दो। यही ना, 2, 4, 5, 10 गालीबाज अगर जेल चले भी जाए तो कौन सा हिमालय हिल जाएगा? हिमालय हिल जाएगा? गंगा सूख जाएगी क्या? जाना भी चाहिए, किसी पार्टी के हो, विपक्ष के हो, सत्ता के हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत में राजनीति का यह स्तर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वंस फॉर ऑल इसका सेटलमेंट होना चाहिए। ये तर्क कोई नहीं मानेगा, गंगा में खड़े होके बोलोगे तो भी नहीं मानेगा कि तुम्हें हमारी कसम हमें पता नहीं था। कौन मानेगा इस बात को? कोई मानता है? दुनिया भर में डिंडोरा पिटा, टीवी चैनलों पर खबरें चली, बहसें हुई गालियों पर, बोले हमें पता ही नहीं था, हमारा तो वो हैक हो गया था। ऐसा होता कहीं नहीं। मुनादी पिट रही थी, गालियों की मुनादी पिट रही थी। कैसे कह देंगे हमको नहीं पता? और यह तर्क भी भाजपा का नहीं चलेगा कि पार्टी का हैंडल है। हाँ, पार्टी का हैंडल नहीं है, लेकिन जो आदमी अभद्रता, जो महिला अभद्रता कर रही है वो आपकी पार्टी में है तो उसको तो बाहर करो। ये गोल गोल जलेबी नहीं चलेगी। अपराध अपराध है, उसमें 2 मापदंड नहीं हो सकते, 2 नपने नहीं हो सकते। एक ही नपने से नापना चाहिए चीजों को। और एक बात मैं कहूंगा बहुत विनम्रता से, पता नहीं कितनों को याद है, कितनों को नहीं याद है, लेकिन प्रियंका गुप्ता और प्रियंका राणा जैसे जो लोग हैं युवा, इनको इस बात को समझना होगा। 1967 में पहली बार नेताजी विधायक बने थे, 1967 में। 56 साल हो गए, 56 साल, 56 इयर्स। अखिलेश जी का परिवार उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा और अभिरक्षा में है 56 साल से। उसके लिए आप ऐसा आरोप लगाओगे कि जहर दे दोगे? पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं, मैं इस बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता। और जिन जिन में साहस है छोड़ दीजिए पुलिस, किसी रंग की हो पुलिस, काली हो, चितकबरा कपड़ा पहने, खाकी पहने या काला पहने, 3 रंग चल रहे हैं, छोड़ दीजिए। एक बार छोड़ के तो देखिए। नहीं छोड़ना चाहता कोई। मार तो इसी की है कि कम क्यों कर दी? पहले हमारे साथ 40 थे, अब 38 क्यों है? और 38 वाला कहता 36 क्यों कर दिया, 36 वाला कहता 22 क्यों कर दिया? यही ना लड़ाई है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं, ये टिप्पणी ठीक नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश के मान हैं हमारे सुरक्षा कर्मी, हर विपरीत परिस्थिति में संघर्ष में जूझते हैं, अपनी जान हथेली पर लेके अपने जिसकी सुरक्षा में रहते हैं उसकी रक्षा के लिए जूझते हैं।
घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन जिसकी सुरक्षा में है उसको खरोंच ना आए, ये सुनिश्चित करते हैं। कई बात सच नहीं है। 67 में पहली बार नेताजी विधायक हुए थे, तब से उनको पुलिस सुरक्षा मिली, उनके परिवार को, और आज तक जारी है। 56 साल छोटा है, आधी सदी से ज्यादा का रिश्ता है उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ। कैसी बात है? ये ठीक नहीं, इससे बचना चाहिए। उन्होंने किस संदर्भ में कहा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं मानकर चलता हूं कोई और ही संदर्भ रहा होगा, वो कुछ और कहना चाहते होंगे, वही ठीक है मानना। कौन नहीं है पुलिस की सुरक्षा में? एनएसजी है, वो भी पुलिस है, सीआईएसएफ है, वो भी पुलिस है, राज्य की पुलिस है, वो भी पुलिस है मित्र। सब पुलिस की सुरक्षा में चल रहे हो ना। बिना सुरक्षा के तो डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, नहीं ना। मैंने बड़े बड़े नेताओं को लड़ते देखा है, प्रियंका राणा, कि हमको ये चितकबरे वाले क्यों दिए, काले वाले क्यों नहीं दिए। बोले क्यों? बोले काले वाले से थोड़ा रुबाब ज्यादा रहता है। क्या? फिर उनको ऐसा तो नहीं कहिए। आज भी आप अगर मान लीजिए 100-125 सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें होंगे, कवच में, अखिलेश जी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक, जो मैं समझ पा रहा, 100-125 लोग रहते होंगे राउंड द क्लॉक उनके उस डिस्पोजल पर, सिक्योरिटी के अलग अलग कैटेगरी के। क्या हम उनको इस ढंग से व्याख्यायित करेंगे? नहीं। हमारे आपके परिवार के बच्चे ही पुलिस में जाते हैं मित्र। क्या ऐसा कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था। इस बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, बड़ा मन दिखना चाहिए, और कहना चाहिए कि भाई मेरा भाव ये नहीं था। पुलिस की सरकारें आती जाती हैं, पुलिस तो पुलिस है भाई। राजनीतिक लीडरशिप पार्ट सरकारों की अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, वो राजनीतिक स्वरूप नहीं है उसका। एक से एक धुर राजनीतिक विरोधियों की सबकी हिफाजत पुलिस ही करती है मित्र, है ना। और कौन नहीं पुलिस की चाहत में बेकरार घूम रहा है? मुझे उसका नाम बता दो कि फलाने नहीं है पुलिस की चाहत में बेकरार। जिसके 2 सिपाही कम कर दो, वो 3 दिन तक प्रयास करते, 3 महीने तक जुगाड़ लगाता है कि वापस मिल जाए 2 सिपाही जो हमारे कम हुए। क्यों? फिर ऐसी इच्छा है। शिवपाल जी नहीं चल रहे, पुलिस की प्रोटेक्शन में चल रहे हैं ना। रामगोपाल जी भी चल रहे हैं ना। सब तो चल रहे हो। किस पुलिस वाले ने ऐसा किया किसी के साथ? एक दृष्टांत बता दो भारत में। नहीं, मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं, उसके सम्मान के साथ खड़ा हूं। हां, पत्रकारों के साथ जब मोडिया जैसे लोग ऐसा करते हैं तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। पुलिस का दिमाग भी लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर ही रहना चाहिए। लेकिन हां, मैं निवेदन करूंगा भाजपा से भी और समाजवादी पार्टी से भी, गालीबाजों के साथ मत खड़े होइए। न मन से, न शक्ति से, न सामर्थ्य से, किसी तरह से मत खड़े होइए। देश में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप किसी तरह से प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न गालीबाजों के साथ हैं। वो स्त्री हो पुरुष हो, लैंगिक भेद का कोई मतलब नहीं। मेरे लिए जेंडर डिफरेंस का कोई मतलब नहीं। जिसने अपराध किया, जिसने मर्यादा तोड़ी, सबको जेल जाना चाहिए। वो किसी पार्टी के हो, उनका कोई जेंडर हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो प्रियंका राणा के लिए समस्या हो सकती, मेरे लिए नहीं। पाप किया, जेल जाइए। और भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने को शुचिता के बड़े पायदान पर रखना है तो उसको ये बताना होगा कि ऐसी अभद्रता का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण करने वाले को हम अपने साथ नहीं रखते। उसको जहाज से तो उतारना होगा। फिर जहाज पर भी रहे और कहो हमारा लेना देना नहीं, ये नहीं चलेगा।
अखबार में निकलवाना पड़ता है ना कि भाई लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसके साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं माना जाएगा। विज्ञापन छपता है ना, तब माना जाता है कि कोई लेना देना नहीं। राजनीति में भी ये नैतिकता रहनी चाहिए। भारत ऐसा दिन दोबारा ना देखे, किसी दो बड़ी पार्टियों में क्या छोटी पार्टियों में भी ऐसा सार्वजनिक गाली गलौज का मतलब गंदी फिल्मों में भी ऐसे दृश्य, ऐसे डायलॉग मैंने नहीं सुने होंगे किसी ने। जैसी बातें यहां हो गई, 2 लोग करते थे और 2 लाख लोग उसमें आनंद ढूंढते थे। ईश्वर बचाए ऐसी राजनीति से। राजनीति को, राजनेताओं को संस्कार और मर्यादा की जो ऊष्मा है वो मिले। भारत की जो एक सभ्यता और संस्कृति रही है उसके साथ वो अपने को खड़ा रख पाए, इतना साहस मिले। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से। धन्यवाद।